नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्याग। पश्चिम एशिया की सरजमीन पर इस वक्त जो खूनी खेल चल रहा है, उसकी सबसे गंदी और चालाक पटकथा वॉशिंगटन में लिखी जा रही है। एक तरफ दुनिया की तथाकथित महाशक्ति अमेरिका अपनी धौंस जमाकर जंग की आग को भड़का रहा है, तो दूसरी तरफ जैसे ही खतरे की आहट होती है, वो मैदान छोड़कर दुम दबाकर भागने की पैंतरेबाजी में जुट जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब का दोहरा चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। आग में घी डालने में उस्ताद अमेरिका अब खुद को बचाने के लिए नए नए चूहे बिल्ली के खेल खेल रहा है। इस पूरी जंग का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि अमेरिका दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी दादागिरी चला रहा है, लेकिन जब जवाब देने की बारी आती है तो वो अपने सहयोगियों को बलि का बकरा बनाकर खुद पीछे हट जाता है। दुनिया को ये धोखा देने की पूरी कोशिश की जा रही है कि अमेरिका शायद शांत हो रहा है या उसके कदम पीछे हट रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और अमेरिका की ये कोई शांति की पहल नहीं, बल्कि उसकी नई और कायरतापूर्ण युद्ध रणनीति है। अमेरिका ईरान के साथ तनाव को इस हद तक खींच लाया है कि अब पूरे मिडिल ईस्ट की सांसें अटकी हुई हैं। ट्रंप प्रशासन अपनी अकड़ में बेगुनाह मुल्कों को तबाही के मुंह में धकेल रहा है और खुद सुरक्षित दूरी बनाकर तमाशा देख रहा है। अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि वो दूसरों के घर में आग लगाकर अपनी रोटियां सेकता है और इस बार भी वो बिल्कुल यही घटिया खेल खेल रहा है। दोस्तों, अमेरिका की बौखलाहट और डर ही है कि उसने साल में दूसरी बार कतर स्थित अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदेद एयरबेस से अपने अहम सैन्य विमानों को चुपचाप समेटना शुरू कर दिया है, जो अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शूरवीर बताता है। वहीं आज ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के डर से थर-थर कांप रहा है। कतर से अपने बेस को खाली करना अमेरिका की उसी घबराहट को साफ दर्शाता है। वॉशिंगटन को अब समझ आ चुका है कि ईरान के साथ उलझना कोई बच्चों का खेल नहीं है और अगर एक भी मिसाइल सही निशाने पर लग गई तो अमेरिका का सारा घमंड पल भर में खाक में मिल जाएगा। अपनी चमड़ी बचाने के लिए कह लीजिए या फिर अपनी साख बचाने के लिए कह लीजिए, अमेरिका अब अपने सबसे कीमती KC-135 स्ट्रेटो टैंकर विमानों को कतर के अल उदेद एयरबेस से निकालकर दक्षिणी इजराइल के ओवडा एयरबेस पर छिपा रहा है। अमेरिका का यह कदम उसकी बहादुरी नहीं, बल्कि उसका सीधा डर है। ईरान की तरफ से अमेरिकी ठिकानों पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा मंडरा रहा है, उसने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड भले ही बड़ी बड़ी बातें करे और दावा करे कि उसके 50,000 से ज्यादा सैनिक अलर्ट पर है, लेकिन कतर से इजराइल की तरफ विमानों को भगाना ये साफ बता रहा है कि अमेरिका के हाथ पांव पूरी तरीके से फूल चुके हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों से जो सच सामने आया है, उसने अमेरिका की पोल खोलकर रख दी है। जुलाई के मध्य से ही अल उदेद एयरबेस से दर्जनों KC-135 रिफ्यूलिंग विमान रातों रात उड़कर भागे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब तक 60 से ज्यादा अमेरिकी एरियल रिफ्यूलिंग विमान अपनी जान बचाकर इजराइल पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कम 33 विमान बेन गुरियन एयरपोर्ट पर छिपाए गए हैं और 18 से 19 जुलाई के बीच भी कई और विमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। साल में दूसरी बार अपने एयरबेस से भागना पड़ा है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि अमेरिका की तथाकथित सुरक्षा की इमारत अब ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। जिन KC-135 स्ट्रेटो टैंकर विमानों को अमेरिका इजराइल की गोद में छिपा रहा है, वो अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं। हवा में लड़ाकू विमानों और बम्बर्स में तेल भरने वाले ये विमान अगर ना हो तो अमेरिकी वायुसेना पंख कटे परिंदे की तरह पंगु हो जाती है। इनके बिना अमेरिकी फाइटर जेट्स ना तो लंबी दूरी तय कर सकते हैं और ना ही जंग के मैदान में टिक सकते हैं। अमेरिका की चालबाजी देखिए जनाब कि उसने इन बेशकीमती टैंकरों को इजराइल भेजने के पीछे दो बड़े पैतरे चले हैं। पहला, इन्हें ईरान के सटीक हमलों से बचाना, और दूसरा, अगर पानी सर से ऊपर गुजर जाए तो इजराइल की आड़ लेकर ईरान पर पलटवार करना। कतर का अल उदेद एयरबेस कोई साधारण जगह नहीं है। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का सबसे बड़ा अड्डा और उसका घमंड रहा है। पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका अपनी दादागिरी और हवाई अभियानों की दुकान इसी बेस से चलाता आया है, लेकिन आज हालात ये है जनाब कि इस बेस से अमेरिका दूसरों को आंखें दिखाता था, वहीं से उसे अपने सबसे बड़े हथियारों को समेटना पड़ रहा है। ये इस बात का सबूत है कि ईरान की चुनौती ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है और वॉशिंगटन को अब अपनी बनाई हुई रणनीति पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा है।
ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रही है। वो पहले ही अलुदैद एयरबेस को उड़ाने का खुल्ला दावा कर चुकी है। साल 2025 में भी इस बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरने का जो खौफ अमेरिका के सर पर सवार हुआ था वो आज तक उतरा नहीं है। अमेरिका बखूबी जानता है कि ईरान का निशाना कितना सटीक है, इसलिए वो अब अपने सबसे बड़े अड्डों को भी असुरक्षित मानकर भागने की फिराक में है। अमेरिका की रणनीतिक खिस्साहट बता रही है कि वो जंग की शुरुआत तो कर देता है, लेकिन जब सामने से ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। अमेरिका ईरान की इस खतरनाक दुश्मनी का सबसे काला सच ये है कि पिस हमेशा निर्दोष और बेगुनाह देश रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका ईरान पर अपनी भड़ास निकालने के लिए हमले पर हमले किए जा रहा है, लेकिन इसका खामियाजा खाड़ी के उन छोटे देशों को भुगतना पड़ रहा है जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं था। अमेरिका की उकसाने वाली नीतियों के कारण ईरान अब गुस्से में अमेरिका के सहयोगियों पर अंगारे बरसा रहा है। जॉर्डन और कुवैत जैसे मुल्क इस वक्त बिना किसी कसूर के जल रहे हैं, मानो उन्हें तबाह करने की कसम खा ली हो। अमेरिका ने तो आग लगाकर अपने हाथ पांव खींच लिए, लेकिन कुवैत जैसे देश अब उस आग में झुलस रहे हैं। खाड़ी के शांत इलाके को युद्ध का मैदान बनाने का पूरा श्रेय अमेरिका की घटिया नीतियों को जाता है, ट्रंप साहब को जाता है। कुवैत का अल सूबिया पावर जनरेशन एंड वाटर डिसैलिनेशन प्लांट इसका सबसे ताजा और खौफनाक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इस अहम प्लांट को निशाना बनाया गया, वहां ऐसी भयानक आग लगी जिसने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आग के मंजर को देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। हालांकि कुवैत की सेना ने दावा किया कि उसने कई मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया, लेकिन ईरान के हमले की सटीकता और उससे हुई बर्बादी ने साफ कर दिया कि अमेरिका के उकसावे की कीमत खाड़ी के देशों को अपनी बुनियादी सुविधाओं की बलि देकर चुकानी पड़ रही है। बात करें अगर कुवैत की, तो कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल साउद अल ने साफ कहा है कि उनके एयर डिफेंस ईरानी मिसाइलों को लगातार मार गिरा रहे हैं, लेकिन अब इस युद्ध का सबसे गंदा रूप सामने आ रहा है, जहां बेगुनाह नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं पर सीधा वार हो रहा है। बिजली और पानी के ठिकानों को निशाना बनाकर पूरे देश को बेवकूफ बनाने की नापाक कोशिश हो रही है। कुवैत एक ऐसा देश है जो पीने के पानी के लिए पूरी तरीके से डिसैलिनेशन प्लांट पर ही निर्भर है। अब जब अमेरिका के पैदा किए गए बखेड़े की वजह से कुवैत के पानी के स्रोतों पर हमला हो रहा है, तो वहां के आम लोगों का जीना दुस्साहस हो चुका है। कुवैत सीधे सीधे इस खाड़ी युद्ध का हिस्सा था ही नहीं, लेकिन अमेरिका की झूठी दोस्ती और ट्रंप साहब के भड़काऊ बयानों ने उसे ईरान की हिट लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिका अपने दोस्तों का इस्तेमाल सिर्फ ढाल की तरह करता है, ये बात आप समझ लीजिए। कुवैत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तेल पर टिकी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी तनाव की वजह से उसका व्यापार पहले ही गर्त में जा चुका था। अब रही सही कसर उसके पीने के पानी पर हुए इस हमले ने पूरी कर दी। कुवैत की कमर तोड़ने और उसका हौसला पस्त करने का ये पूरा खेल सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कुवैत पर हुए इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने एक बार फिर अपनी झूठी हमदर्दी का नाटक रचा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने फौरन ईरान पर ताजे हमलों का ढिंढोरा पीट दिया। सोशल मीडिया पर बाकायदा ऐलान किया गया कि शाम 7 बजे के बाद से ईरान पर हमले का 9वां दौर जो है वो शुरू कर दिया गया है। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस ताकत को खत्म करना है जिससे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों को निशाना बना रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन हमलों से शांति आएगी? बिल्कुल नहीं। अमेरिका तो तेल डालकर आग को और भड़का रहा है ताकि उसके हथियारों की दुकान चलती रहे, लेकिन खाड़ी के देशों का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब का अहंकार अब इस कदर हावी हो गया है दोस्तों कि वो इन हमलों को युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के सम्मान का नाम दे रहे हैं। ये अमेरिका का पुराना पैंतरा है, देशभक्ति का राग अलापो और दुनिया भर में तबाही मचाओ। ट्रंप का ये बयान इस बात का सबूत है कि अमेरिका को ना तो खाड़ी देशों की परवाह है, ना ही वहां की आम जनता की परवाह है। उसे परवाह तो सिर्फ अमेरिका सिर्फ अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने के नाम पर पूरे मिडिल ईस्ट, पूरे मध्य पूर्व को आग के दरिये में धकेल देना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक और गैर जिम्मेदाराना नीति आने वाले दिनों में और भी भयंकर तबाही का न्योता दे रही है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया की ये जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता।
अमेरिका ने अपनी दादागिरी और कायरतापूर्ण पैंतरों से पूरे मिडिल ईस्ट का माहौल जहरीला बना दिया है। एक तरफ वो कतर से अपने विमानों को समेटकर सुरक्षा की भीख मांग रहा है, तो दूसरी तरफ अपने बेगुनाह सहयोगियों को ईरान के गुस्से के आगे धकेल रहा है। अमेरिका का ये घिनौना चेहरा इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे उसने अपने स्वार्थ के लिए हंसते खेलते देशों को तबाही की आग में झोंक दिया और खुद तमाशा देखता रहा। वॉशिंगटन की इस नई चालबाजी और ट्रंप के इस अहंकारी युद्ध का अंत क्या होता है, ये देखना है। लेकिन इतना तो तय है कि अमेरिका की इस कायरतापूर्ण नीति ने उसकी पोल दुनिया के सामने खोलकर रख दी है। दूसरों के घरों में आग लगाने वाले अमेरिका को शायद अंदाजा नहीं है कि चिंगारी जब भड़कती है तो हवा का रुख बदलते देर नहीं लगती और उसकी लपटें वॉशिंगटन तक पहुंचने में भी वक्त नहीं लगाएंगी। अमेरिका का यह अधूरा खेल अब पूरे खाड़ी क्षेत्र के वजूद पर सवालिया निशान खड़ा कर चुका है। अमेरिका की इस खिस्सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत को देखकर पूरी दुनिया समझ चुकी है कि वॉशिंगटन अब सिर्फ गीदड़ भपकिया देने में माहिर रह गया है। अपने सबसे मजबूत सैन्य अड्डे कतर से विमानों को भगाना पड़ा तो अब इजराइल की ओट में छिपकर अपनी पीठ थपथपाने का ढोंग रचा जा रहा है। ट्रंप को लगा था कि डराने धमकाने से ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन जब उल्टे दांव पड़ने लगे तो अमेरिका के होश फाख्ता हो गए। अब वो अपने सहयोगियों की तबाही का तमाशा देखकर केवल खोखले बयान जारी कर रहा है और जंग की लपटों को दूर से सेक रहा है। तो पश्चिम एशिया में जो आग भड़क रही है उसका असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का वो आक्रामक रवैया है जिसने बार बार शांति के प्रयासों पर पानी फेरा है। अल उदेद एयरबेस से KC-135 सेंट्रो टैंकर विमानों को इजराइल के ओवडा बेस में रखना ये साफ दिखाता है कि अमेरिका जब सीधे हमले झेलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। वो चाहता है कि युद्ध का सारा मलबा कतर, जॉर्डन और कुवैत जैसे देशों पर गिरे, जबकि उसने अपने रणनीतिक विमान और सैनिक सुरक्षित दूरी पर बैठाकर केवल हुक्म चलाए और तबाही का नक्शा बनाए। कुवैत जैसे देश जो इस पूरे विवाद से कोसों दूर थे, आज अमेरिका की कथित सुरक्षा की छतरी तले आकर सबसे बड़े शिकार बन गए हैं। अल सूबिया प्लांट पर हुए हमले के बाद उठी आग की लपटें सिर्फ कुवैत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं जला रही थी, बल्कि वो अमेरिका के उस झूठे वादे को भी राख कर रही थी जो उसने अपने मित्र राष्ट्रों से किया था। कुवैत की जनता पानी और बिजली की किल्लत से जूझने पर मजबूर हो रही है और अमेरिका का सेंट्रल कमांड अपने नौवें राउंड के हमलों की शेखी भगाड़ने में व्यस्त है। ये दिखाता है कि अमेरिका नेतृत्व कितना संवेदनहीन और स्वार्थी हो चुका है। तो ईरान की ओर से हो रहे पलटवार ने अमेरिका के इस घमंड को चकनाचूर कर दिया है कि उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। 60 से ज्यादा एरियल रिफ्यूलिंग विमानों को बैन गुरियन और ओवडा एयरबेस पर आपातकालीन स्थिति में भेजना पड़ा ताकि वो ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के दायरे से बाहर रह सके। अगर अमेरिका वाकई इतना ताकतवर और निडर था तो उसे कतर के अपने सबसे बड़े अड्डे को इस तरह खाली करने की नौबत क्यों आई? ये रणनीतिक बदलाव नहीं बल्कि सीधी हार के डर से उठाया गया कदम है। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि अमेरिकी हमले केवल सैनिकों के सम्मान में किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा भाग है। अपनी असफल नीतियों को छिपाने के लिए सैनिकों की शहादत का सहारा लेना अमेरिका की पुरानी फितरत है। इसी बहाने से अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरे खाड़ी क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा का राग अलाप रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि उसी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और तेल की आपूर्ति पूरी तरीके से ठप होने की कगार पर पहुंच चुकी है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय का बयान कि वो ईरानी मिसाइलों को लगातार मार गिरा रहे हैं उनके सैनिकों की बहादुरी को तो दिखाता है, लेकिन ये भी जाहिर करता है कि ये देश किस कदर अनावश्यक दबाव में है। कुवैत जैसा देश जो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरीके से तेल और पीने के पानी के लिए डीसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है, आज अमेरिका की बनाई हुई इस जंग की बलि चढ़ रहा है। जब मूलभूत नागरिक सुविधाओं पर हमला होता है तो किसी भी देश का मनोबल टूटता है और अमेरिका अपने सहयोगी को बचाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से 50,000 सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखने की बात अब सिर्फ कागजी शेर नजर आती है। जब असली मोर्चे पर डटने की बात आई तो अमेरिका ने अपने सबसे बड़े हवाई ईंधन टैंकरों को इजराइल की सुरक्षित पनाहगाह में भेज दिया। बिना इन रिफ्यूलिंग विमानों के अमेरिका के सबसे आधुनिक फाइटर जेट और बॉम्बर्स हवा में सिर्फ कुछ ही देर टिक सकते हैं। यानी अमेरिका ने खुद अपनी युद्ध क्षमता को सीमित कर लिया है, क्योंकि उसे डर है कि कतर में रखे ये विमान राख का ढेर बन जाएंगे। तो अमेरिका की इस विनाशकारी नीति ने पूरे मिडिल ईस्ट के शांति संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। ईरान अब सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि उसके हर उस दोस्त को निशाना बना रहा है जहां अमेरिकी ठिकाने या अमेरिकी हित मौजूद है। जॉर्डन और कुवैत जैसे देश आज जिस खौफ के साए में जी रहे हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी वॉशिंगटन की नीतियों को जाती है।
दूसरे के सिर पर हाथ रखकर उन्हें मोहरा बनाना और वक्त आने पर अकेले छोड़ देना अमेरिका का पुराना इतिहास रहा है और आज फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है। तो अल उदेद एयरबेस को लेकर साल 2025 से ही जो आशंकाएं जताई जा रही थी वो आज सच साबित हो रही है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पहले भी इस एयरबेस को उड़ाने की धमकी दी थी और अमेरिका जानता है कि ये कोई खोखली धमकी नहीं है। यही वजह है कि जुलाई के मध्य से ही चुपचाप विमानों को निकाला जा रहा था। अपनी सुरक्षा के लिए आधी रात को विमान उड़ाकर ले जाने वाले अमेरिकी सेना अब किस मुंह से दुनिया के सामने अपनी ताकत का ढोल पीट सकती है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि अमेरिका की सरपरस्ती में रहना खाड़ी देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी और अमेरिकी सेना की कायरतापूर्ण रणनीतियों ने पश्चिम एशिया को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया है जहां से निकलना अब नामुमकिन सा लग रहा है। अमेरिका अपनी रोटियां सेककर एक दिन वापस अपने महाद्वीप पर चला जाएगा, लेकिन बर्बादी और खंडर की इस कड़वी हकीकत को भुगतने के लिए कुवैत, जॉर्डन और कतर जैसे बेगुनाह मुल्क ही बाकी हो जाएंगे। तो उस खूनी खेल में अमेरिका की नीति हमेशा से यही रही है, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक। जब तक कतर और कुवैत जैसे देशों की जमीन का इस्तेमाल कर वो अपनी धौल जमा रहा था तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ईरान ने आंखें दिखाई और मिसाइलों की जद में आने का खतरा बढ़ा, अमेरिका ने अपने बहुमूल्य रिफ्यूलिंग टैंकरों को झटपट समेटकर इजराइल भगा दिया। अपने सहयोगियों को ईरान के आगे आग के गोलों के सामने ढाल बनाकर खड़ा कर दिया और खुद किनारे होकर तमाशा देखने लगा। अमेरिका की स्वार्थी चाल ने साबित कर दिया है कि उसकी तथाकथित दोस्ती सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब तक सीमित है। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के 9वें दौर के हमलों का ढोल चाहे जितना भी पीटा जाए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन हमलों से ना तो ईरान के हौसले पस्त हो रहे हैं और ना ही खाड़ी क्षेत्र में शांति आ रही है। इसके उलट अमेरिका का यह अहंकार निर्दोष नागरिकों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि वो मारे गए अमेरिकी सैनिकों का बदला ले रहे हैं, उनके अपने रियासी फायदे का जरिया बन गए। अपनी जिद और झूठी आन बान शान के लिए पूरे मिडिल ईस्ट की शांति को दांव पर लगा देना किसी भी तरीके से बुद्धिमानी नहीं बल्कि सीधे सीधे तानाशाही और बौखलाहट है। तो कुवैत का अल सूबिया प्लांट आज जलकर खाक होने की कगार पर है और वहां के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने को मजबूर हो रहे हैं। ये सब उसी अमेरिका की उकसावे वाली राजनीति का नतीजा है जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझता है। ईरान का ये गुस्सा और उसके ये तीखे हमलों से इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो अब अमेरिका को किसी भी दादागिरी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस आपसी रंजिश में पिस वो बेगुनाह जनता रही है जिसका इस राजनीतिक और सैन्य वर्चस्व की लड़ाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। तो अमेरिका ने जिस तरह से अल उदेद एयरबेस से अपने कदम पीछे खींचे हैं, उसने उसकी खोखली सुरक्षा नीति की कलाई खोल कर रखी है। 50,000 सैनिकों का जमावड़ा और दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों का अंबार भी अमेरिका को ईरान के खौफ से नहीं बचा सका। इजराइल के ओपरा और बेन गुरियान एयरपोर्ट पर शरण लेने पहुंचे अमेरिकी विमान ये चिल्ला कर कह रहे हैं कि वॉशिंगटन की ताकत अब सिर्फ कागजों और बयानों तक सीमित रह गई है। जब सामने से करारा जवाब मिला तो अमेरिकी सेना के पसीने छूट गए और उसने भागने में ही अपनी भलाई समझी। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।